पर्सनल ईयर 5 वालों की अब है बारी, यानी कि प्रेडिक्शंस फॉर 2026। अब तक हम बात कर चुके हैं पर्सनल ईयर 1 से लेके 4 तक के लोगों के प्रेडिक्शंस के बारे में कि उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल ईयर 5 वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, उन्हें अपनी एनर्जीज को किस तरह अलाइन करना है, उनकी हेल्थ, उनका बिहेवियर, उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। नमस्कार, वेलकम टू अरंत ऊर्जा, वेयर डिवाइन एनर्जीज अवेकन्स योर ट्रू पावर एंड गाइड योर सोल्स पाथ। इस प्रेडिक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के बारे में। अगर आपको अभी तक अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना नहीं आया है तो डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है अपने मंथ के साथ, और साथ में ऐड करना है आपको करंट ईयर जो कि होगा 2026। इसका जो भी टोटल आता है वो 2 डिजिट में आएगा, उसको आपने फिर से 1 सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। लेट्स रिपीट इट वंस अगेन। डेट, मंथ एंड 2026, इन सबको जब आप टोटल करते हैं, टोटल करके 2 डिजिट में एक फिगर आती है, उसको आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना। अगर ये 5 आता है, इसका मतलब ये पर्सनल ईयर 5 आपका है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर ये आपका नहीं है, आपके नियर एंड डियर वंस का है, फ्रेंड्स का है, तो उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल ईयर 5 की, यानी कि 5 क्या है, इसकी एनर्जीज कैसी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यूनिवर्सल ईयर 2026 की एनर्जीज आ रही हैं सन की, यानी नंबर 1 सन की एनर्जीज हमको पता है बहुत ही पावरफुल होती हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ऑथोरिटी है, शाइन है, नेम फेम है, एग्रेशन है, हीट है। अब 5 क्या है? 5 है मरकरी की एनर्जीज। मरकरी को एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है यंग एनर्जीज, एक प्रिंसली एनर्जीज, एक जो टीनेजर की एनर्जीज होती हैं। तो टीनेजर की एनर्जीज सब समझ सकते हैं कि मरकरी की एनर्जीज कैसी होंगी। अगेन यंग एनर्जीज, एक्शन वाली, हर चीज में जल्दबाजी करना, भगड़ दगड़ मचाना, क्विकनेस, सब कुछ जल्दी चाहिए, चुटकियों में चाहिए, बहुत ही इम्पेशेंट होना, जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलने चाहिए, इस तरह की होती हैं। और बहुत ही डायनामिक होती हैं, चीयरफुल होता है जो है मरकरी। मरकरी और जब सन मिलते हैं तो बनता है एक बहुत ही पावरफुल योग जो है बुध आदित्य योग। बहुत से लोगों की कुंडलियों में ये योग देखने को मिलता है। न्यूमरोलॉजिकली जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है उन सब के लिए इस बार ये बुध आदित्य योग बन रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत 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 ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और यह आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज को क्या करने वाला है? जल्दबाजी की एनर्जीज। आप हर चीज में जल्दबाजी करेंगे, आप मल्टीटास्किंग करेंगे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। आपको मल्टीटास्किंग भी नहीं करनी है, आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये जो जल्दबाजी है, हाई एनर्जीज हैं, आपके अंदर गर्म खून है, उसकी वजह से आप अपने फोकस से हट जाएंगे। तो एक बार में एक ही चीज के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप 10 चीजों की तरफ देखेंगे या 3-4 चीजों के ऊपर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं घर के रहे ना घाट के, मीन्स सब कुछ गड़बड़ घोटाला। अदरवाइज ये ईयर, अगर आपने ये 2-3 चीजों का ध्यान रखा, आपके लिए बहुत ही अच्छा ईयर है, बहुत ही सक्सेस का ईयर है। ये साल आपका लाइफ में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट लेकर आना है। ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। जो भी शादी के कगार पे हैं, यानी कि जो अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी के लिए साल बहुत अच्छा है। या जो लोग बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, घर में संतान सुख की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप अपने लिए नया घर खरीदना चाह रहे हैं, नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, या आप नए जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो भी ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बुध आदित्य योग है ये सक्सेस को दिखाता है। इस टाइम पर जो आपकी एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज आपसे डिमांड करेंगी फ्रीडम की। आपको हर चीज में फ्रीडम चाहिए होगी, इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपना सब कुछ करूंगा। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस लाने हैं, आपको अडेप्टेबल बनना है। जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, लोगों के हिसाब से आप अपने को थोड़ा सा अडेप्टेबल करेंगे तो आपकी लाइफ में
हमेशा पॉजिटिविटी आएगी, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी आपको अपने आप को चेंज करना है क्योंकि एनर्जीज हैं बहुत हाई, सन की एनर्जीज आपके साथ मिल गई हैं जो आपसे बहुत हाई डिमांड करती हैं। वो क्या डिमांड करती हैं कि आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहना है कि अगर आपको नया जॉब की तैयारी का ऑप्शन मिलता है, आप उसको चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। आपका ट्रांसफ़र होता है, उसके पीछे रिजिड मत होइए, न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए और वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही हो, आज बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपको लग रहा होगा, आप थोड़ा सा रिजिड रहेंगे कि नहीं नहीं मेरे लिए चेंजेस ठीक नहीं है, जस्ट फ्लो विद द करंट, ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। साथ में आपकी एनर्जीज एक्सप्रेशन की आ रही हैं। इस टाइम अगर आप लोग नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पर किसी तरह की स्पीकिंग स्किल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और आप बहुत अच्छे लोगों से जुड़ेंगे। आपकी लाइफ में नए नए चेंजेस आएंगे। आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो भी आपके लिए साल बहुत अच्छा होने वाला है। आपके कैरियर के एस्पेक्ट से मैं कहूँ तो बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ है। आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो न्यू जॉब मिल सकता है, या आप अपने प्लेस से कहीं पर शिफ्ट हो सकते हैं, जिसकी एनर्जीज इस टाइम दिख रही हैं। और अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप तो इस बार आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी रिलेशनशिप में फन और एक्साइटमेंट दिख रहा है। आपको थोड़ा सा आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें स्टेबिलिटी आने वाली है। जो सन की एनर्जीज हैं इस टाइम बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएंगी, नयापन लेकर आएंगी, एक बॉन्डिंग लेकर आएंगी, एक हार्मनी लेकर आएंगे रिलेशनशिप में। और इसके साथ साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान रखना है। आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आप अपने को एक्सप्रेस कीजिए जो कि आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हो या फिर आपके एनवायरनमेंट में आपके कोलीग्स के साथ हो। आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। अपने एक्सप्रेशंस जो भी बातें उनको ठीक से पॉजिटिव वे में आपने बताना है दूसरों को। अपनी भावनाओं में बह नहीं जाना है। अपने थॉट्स को क्लियर रखना है। अपने जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं, जो भी चीज़ आपने कमिट कर दी उसको आपने निभाना है। और फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस आपके इस बार बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बुध आदित्य योग बहुत ज़्यादा पैसे को भी दिखाता है। मीन्स आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको अदर देन 2 सोर्सेज कहीं ना कहीं इनकम के चांसेस मिलें या एक्स्ट्रा इनकम के नए सोर्सेज खुलेंगे। लेकिन साथ में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर एक्सपेंसेस, क्योंकि जहां आपकी इनकम होगी आपके फिजूल खर्चे भी बढ़ेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल अबाउट योर एक्सपेंसेस। सोच समझ कर आप खर्च करें। आपके लिए बहुत सारी एडवाइस यही है कि आपको अपने कंट्रोल करने हैं एक्सपेंसेस। नंबर 2 जो एडवाइस है वो है आपको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं अपने फादर के साथ, फादरली फिगर के साथ, या ऑफिस में अपने बॉस के साथ। जब आप उनके साथ अच्छे बिहेवियर रखेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे तो ही आपको बुध आदित्य योग के रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो मीन्स फेलियर, आपके इश्यूज क्रिएट होंगे तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे लॉसेस या रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाए। और क्या एडवाइस है? चेंज तो आपको अपनी लाइफ में लाने ही लाने हैं। चेंजेस के लिए आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है। आपकी लाइफ में ट्रैवल भी बहुत होना है तो आप एडवेंचरस ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। ट्रैवल के टाइम पर थोड़ा सा अपनी एनर्जीज का ध्यान रखिए, क्योंकि क्विकनेस की वजह से, हाई एनर्जीज की वजह से आपको अपनी सिक्योरिटी अपने लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज आपके कुछ चोट वगैरह लग सकती है। सो बी केयरफुल। और हाई एनर्जीज में जोश में आके आप अपने होश ना खो दें, यही कहना चाहूंगी। अब बहुत ज़्यादा कुछ जो आपको डूज एंड डोंट्स जो हैं आपके लिए, नंबर 1 नो क्विकनेस, नो जल्दबाजी, नो मल्टीटास्किंग, बी ऑलवेज फोकस्ड। आप रेस्टलेस हो सकते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है, आपको बात बात में लग सकता है कि ये बोरिंग है या मेरे को लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज के ऊपर ध्यान दें, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करें, अपने फोकस पर ध्यान दें, अपनी रिएक्शंस पर ध्यान दें कि आप लोगों के बिहेवियर पर, लोगों की बातों पर किस तरह के आप रिएक्शंस दे रहे हैं। योर रिएक्शंस, योर एक्शंस हैज़ टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड यू हैव टू वॉच योर एक्शंस एंड रिएक्शंस। आपको हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि आपको नर्व्स रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हेडेक हो सकता है, या हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग,
ओवर थिंकिंग भी आपको बहुत ज़्यादा इस बार परेशान कर सकती है, तो आपको अपने वो थॉट्स के ऊपर, अपनी थिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा लगाम देनी, उनको कंट्रोल करके रखना है। खाना सही खाना है, टाइम से खाना खाना है, अपनी फूड हैबिट्स को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में ओवरलोड नहीं करना। डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ। अपनी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपको काम करना है। अब बात कर लेते हैं चलते चलते कुछ रेमेडीज़ की जो आपको इस साल ज़रूर करनी चाहिए। रेमेडीज क्या करनी है जिससे कि ये जो बुध आदित्य योग, सन और मरकरी की एनर्जीज का आपके लिए बन रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे और आप अपनी एनर्जीज को इसके साथ अलाइन कर पाएं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर डेवलप करनी है हैबिट ऑफ रीडिंग। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, चाहे वो स्पिरिचुअल हों, आपके फन से रिलेटेड हों, एडवेंचर से रिलेटेड हों, या फिर आपके स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए ही हों, लेकिन आपने रीडिंग जरूर करनी है। और उसके अलावा यू हैव टू गो विद ग्रीन। अब गो ग्रीन मीन्स आपको अपने खाने में ग्रीन चीज़ें इंक्लूड करनी है। ग्रीन सैलेड इंक्लूड कीजिए, और जो भी आप पानी पीते हैं वो भी ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन कैसे करें? आप अपने पानी में 2-3 लीव्स मिंट की डाल सकते हैं। तुलसी को आप अपने पानी में डालकर उस पानी को पी सकते हैं। और पौधों की सेवा करें, पौधों को पानी दें, और सुबह को मॉर्निंग में नंगे पैर हरी घास पर चलना ना भूलें। जब आप ऐसा करेंगे तो सन की एनर्जीज और मरकरी की एनर्जीज मिलकर आपके अंदर की जो एनर्जीज डिस्टर्ब हैं उनको अलाइन करेंगी, आपकी ओवर थिंकिंग को भी कम करेंगी, और साथ में जो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने हैं उनको और एम्पलीफाई करेंगी। इसके अलावा आपको ग्रीन फीड डोनेट करना है बर्ड्स को, यानी कि मूंग की दाल आप उन्हें रात भर सोख करके पानी में सुबह पक्षियों को खिलाएं, और गाय को हरा चारा खिलाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड। यस, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्रेटफुल होना है। जिन भी लोगों ने आपकी लाइफ में सपोर्ट किया है, आपको लेसन्स दिए हैं, आपको टीचिंग्स दी हैं, लव दिया है, आपके कोलीग्स हैं, जो भी नियर एंड डियर वर्ड्स है, सबको आपने ग्रेटिट्यूड पे करना है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। जाते जाते आप सबके लिए ये साल बहुत बहुत शुभ हो, आपके सारे सपने पूरे हों, और मरकरी और सन की एनर्जीज की ब्लेसिंग्स आपको मिलें, जिससे कि ये ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो। ऐसी ही मेरी प्रेयर्स हैं। इन सब के साथ आपसे विदा लेती हूँ। सो कीप अलाइन योर एनर्जीज एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। स्टे ट्यून्ड विद अरहंत ऊर्जा। नमस्कार।